बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, मैं ज़ाकिर हुसैन भर्ती आज दूसरी जमात और तीसरी जमात के लिए मैं ग्रामर लेके आया हूँ। आज मौजू है उर्दू ग्रामर सीखने के तरीक़े। अज़ीज़ बच्चों, ये जो मैंने बोर्ड में लिखा है ये कल के दोहराए हुए काम है, इआदा जिसे कहते हैं। जो कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्लासरूम में, मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को पढ़ाया और आप लोगों ने ध्यान भी दी और आप लोगों को याद भी है। तो यही हुर्फ़े तहजी को आज मैं दोहरा रहा हूँ। ठीक है। उर्दू में अलिफ से बड़े तक और दुचश्मे हैतुशुम वाले हुरूफ मौजूद हैं। वो इस तरह हैं। अलिफ से बड़े तक हमारे पास कुल तादाद हमारे पास 37 है और दुचश्म वाले कुल तादाद 15 है ना। इन्हीं लफ्जों को जोड़ के हम लफ्ज बनाते हैं। यानी लफ्ज किसे कहते हैं? अब लफ्ज अब हमने सीखना है लफ्ज कैसे बनता है। तो लफ्ज जो है, मैंने आपको पहले लिखा, 2 या 2 से ज्यादा हुरूफ मिलाने से लफ्ज बनता है। 2 या 2 से ज्यादा हुरूफ मिलाने से लफ्ज बनता है। मसलन जैसे मैं आपको अब थोड़ा सा ध्यान दें, इस तरह से कि मैं आपको मिसाल दे दूंगा। कीप और लाम मिलाने से, कीप और लाम को मिलाने से कल का लफ्ज बनता है। इस कीफ को, ये देखो, ये कीफ, ठीक, ये कीफ, यही कीफ, इसका मैं किनारा ले लिया हमने यहां से यहां तक। फिर लाम, अगर इसको हम अलग करेंगे आपको साफ नजर आ जाएगा। कीप है ना, फिर इसके बाद इसके साथ हम लाम को जोड़ देंगे, ऐसे ये बन गया कल। ठीक है। हुर्फ को जोड़कर लफ्ज बनता है कल। कल एक माना दे देता है, कल एक माना, कल का दिन। ठीक है। जैसे आज, अलिफ मद आ और जीम को मिलाने से आज का लफ्ज बनता है। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा हमें फर्क आ गया। इसमें हमने कीफ लाम कल को जोड़ के लिखा, लेकिन इसमें हमें अलिमत आ जीम आज लिखा। इतना सा फर्क है। अब ये 2 हुरूफ मिलाए हमने, है ना, 2 हुरूफ मिलाए। एक और मिसाल देता हूं मैं आपको। काफ लाम और मीम मिलाने से कलम का लफ्ज बनता है। देखिए, हमने अब यहां पे हमारे पास जो यहां पे था, यहां पे सिर्फ हमारे पास 2 हुरूफ थे। ये जो 2 मिसाल देता है हमें, कीफ और लाम, यहां अलिफ आ और जीम। अब यहां पर 3 हुरूफ है। एक हम ले लेंगे काफ का हम किनारा लेंगे ऐसे काफ, लाम को ऊपर ले लेंगे, मीम को यहां बनाएंगे कलम। ये काफ, इसको हम अलग करेंगे। काफ जो मैंने यहां लिखा काफ, फिर लाम और मीम, इनको हमने आपस में मिलाया तो क्या बन गया? कलम। जैसे मेरे हाथ में ये कलम है, ये कलम बन गया। तीसरा मिसाल मैं आपको दे दूंगा। कीप, बे, वाव, ते और रे मिलाने
यहां हमें सिर्फ दो ही लफ्ज थे हमारे, यहां पे जो थे हमारे पास इस टोटल 2 लफ्ज थे, यानी कि 2 हुर्फ ताजी को हमने मिलाया, कीफ और लाम को, है ना। अब यहां पर हमारे पास 3 हुर्फ ताजी मिलाए, काफ, लाम और मीम। यहां पर हमें कितने हुर्फ ताजे की बे वाव तेरे, यहां पे 1 2 3 4 5 हुर्फ ताजे। अब इस 5 हुर्फ ताजी को हम आपस में मिलाएंगे तो ये कबूतर बनता है। देखो कबूतर, कीप, ये जो आपने कीप, ये जो कीप है, ये जो कीप है आपका। इसके बाद हमने बे, यहीं हम बे बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद बे, ये बे, फिर इसके बाद वाव, यहीं हम वाव बनाएंगे। इसके बाद ते का ऊपर वाला हिस्सा रखेंगे। इसके बाद रे, ये बन गया कबूतर। यानी यहां पर हमें कितने हुर्फ ताजी मिलाए हमने, 1 2 3 4 और 5 हुर्फ ताजी मिलाने से कबूतर बन गया। पहले में हमने 2 हुर्फ ताजी मिलाए, समझ आ गया। दूसरे में हमने फिर 2 हुर्फ ताजी मिलाया, यानी ये माना देता है कुछ। देखिए माना भी दे देगा, अगर कोई भी अल्फाज हम आपस में जोड़ देगा माना भी देता है, माना नहीं भी दे देगा, कोई बड़ा मसला नहीं है। इस वक्त हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लफ्ज जो हमने, ये जो हमारा ये जो लफ्ज है 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा मिलाने से लफ्ज बनता है, वही लफ्ज हम बना रहे हैं, है ना। बच्चे कहते हैं ना हमें याद नहीं हो रहा है जनाब, लफ्ज, कलमा, इस्म, फाइल, हर्फ, ये सारी चीज याद नहीं होता है जनाब। देखो ये प्रैक्टिकली आपको याद हो गया। देखो हमने क्या किया, 2 या 1 2, पहले 2 को मिलाया, ये भी लफ्ज बन गया। फिर 2 को मिलाया, ये भी एक लफ्ज बन गया। फिर हमने 3 को मिलाया, ये भी लफ्ज बन गया। फिर हमने 5 हुर्फ को मिलाया, ये भी एक लफ्ज बन गया, ठीक है। इन्हीं को ही लफ्ज कहते हैं। अब देखिए एक चीज है, अब जरा हम आप लोगों को करने के काम दे देंगे। हम आपको लिखेंगे, देखिए आप जरा आप अल्फाज के हुर्फ तहजी अलग 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 लिखिए। देखिए पहला एग्जांपल मैं दूंगा, जुमअरात, घंघरू, ठीक है ना। अब हम कोशिश करेंगे, ये जो हमने तकरीबन कितने लफ्ज से मिलाकर हमने जुमरात बनाए, एक हमारे पास जीम है, एक हमारे पास मीम है, एक हमारे पास ऐन है, फिर रे है, फिर अलीफ है, फिर ते है, जुमरात। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 हुर्फ ताजी को मिलाने के बाद एक लफ्ज बनता है। जैसे हम इसको अलग करेंगे, आप देखो थोड़ा इसको हम अलग करेंगे ताकि आप समझ पाएंगे। देखिए हमने कहीं से नहीं ले लिया है, हमने इन्हीं हुर्फ ताजी से ले लिया है। और इस बार जो मैंने आपको इस हुर्फ ताजी में हमारे पास सिर्फ ये जो हुर्फ ताजी हैं, ये 37 वाले हुर्फ ताजी हैं, तकरीबन हमने इन्हीं को इस्तेमाल किया है। समझ गए बच्चे, इन्हीं को इस्तेमाल किया है। लेकिन अभी हमने ये बहद चशम, पहद चशम, तहद चशम, तहद चशम, ये जो हुर्फ ताजी अभी हमने इस्तेमाल नहीं किया है, अब हमने यहां पर इस्तेमाल किया है। ये भी एक आवाज देता है, माना देता है। अब बच्चों ये हुर्फ ताजी से लेकर इन हुर्फ ताजियों को जोड़ के, कल हमने बात की आप उनको जोड़ना किसे कहते हैं, है ना, लफ्ज किसे बनता है, जो आज भी हमारा मौजू है लफ्ज। 2 या 2 से ज्यादा अल्फाज को मिलाने के बाद लफ्ज बनता है। देखिए ये 2 से ज्यादा भी है, ये 2 एक को लफ्ज नहीं बन सकता है, वो हुर्फ ताजी कहेंगे, अलिफ, बा, बा, त, है ना।
अब हमने लफज जब बनाया तो इसमें कितने हुर्फ ताजी आए हम देखेंगे। देखो सबसे पहले ये जीम, देखिए हमने कहीं से नहीं ले लिया, इन्हीं आपके हुर्फ ताजी से ले लिया जीम। फिर इसका मीम, जमा मीम, इन्हीं हुर्फ ताजी से ले लिया हमने मीम यहां से, ठीक है मीम। फिर ऐन, ये ऐन भी हमने इन्हीं हुर्फ ताजी से ले लिया ऐन। फिर जमा रे हमने इन्हीं हुर्फ ताजी से ले लिया, यहां पर रे। जमा अलिफ, ये जो अलिफ, जमा ते, ये जो ते, हमने लफ्ज इन्हीं हुर्फ ताजी से बनाना है। इसीलिए चाहे वो अवली क्लास हो, दूसरी क्लास हो, तीसरी हो, चौथी हो, पांचवी हो, इन हुर्फ ताजियों को अगर साथ नहीं ले लेंगे तो कहीं वो नामुकम्मल है, समझे ना। तो हुर्फ ताजियों को साथ लेते हैं। ये सारी किताबें इन हुर्फ ताजियों से बनी है, बड़ी किताब बनती है। कोई इसी हुर्फ ताजी से नज्म लिखते हैं, किसी इसी हुर्फ ताजी से ही नसर लिखते हैं। तो ये सारी चीजें जो है इन्हीं हुर्फ ताजी से बनते हैं। तो ये जैसा जीम मीम एन रे अलिफ थे, ये बन गया जुमरात, जुमरात। अब इसको फिर एक दफा मैं अलग करूंगा। ये जो है जीम, ये जो है मीम जो था इधर मीम का हम हिस्सा ले लेंगे। फिर आयन, ये आयन है। फिर रे, फिर अलीफ, फिर ते, इनको मिलाया जीम मीम ऐन रे अलीफ ते, जुमरात। इसको कहते हैं लफ्ज, इसको कहते हैं लफ्ज। अब दूसरी पर जाएंगे हम, जिसे गाव हमने कहीं से नहीं ले लिया, इन्हीं आपके हुर्फ ताजी से ले लिया है गाव। ये गाव देखो इधर है, ये जो गाव है यही ले लिया है गाव, हमने पहले ले लिया। यह हमने जोड़ के लिखा है गाव, हम इसको अलग कर रहे हैं ताकि आप समझ पाए। गाव जमा। अब तक हमने हेतु चश्म को इस्तेमाल नहीं किया। अब हमारे हेतु चश्म जो 15 तादाद है यहां है, यहां से इस हेतु चश्म को हमने इस्तेमाल किया। हेतु चश्म, फिर नून, ये इससे जुदा नहीं है, इनके साथ साथ है नून, जमा नून। फिर गाव जमा, फिर ये गाव, ये गाव। फिर रे, ये जो रे है, जमा रे, जमा वाव, ये वाव, इन्हें हुर्फ ताजी से ले, जमा वाव। तो ये बन गया घंघरू। अब इसी को फिर हम अलग करेंगे, देखो ताकि आपको समझ आए। हमने कुछ नहीं किया, ये देखिए गाव, ये जो आपका गाव है, यही गाव, इसका हमने सिरा ले लिया गाव। जो हेतु चश्म में दो चश्म वाले, दो आंख वाले, दो आंख यहां पे बनाओ, ठीक। फिर नून को यहां ही बनाओ नून, फिर गाव को ऊपर करो, ये गाव और एक गाव बन गया। फिर रे को नीचे लाओ, फिर वाव, घुंघरू। अब हमारे यहां 1 2 3 4 5 लफ्ज, 5 हुर्फ ताजी को आपस में हम मिलाएंगे, एक लफ्ज बनता है। यानी 2 या 2 से ज्यादा हुर्फ ताजी को मिलाने से लफ्ज बनता है। बच्चों आपको समझ आ गया। कोई अगर पूछे, आपसे सवाल करे लफ्ज किसे कहते हैं, तो आप खड़े होकर बोल सकते हैं सर 2 या जनाब 2 या 2 से ज्यादा हुरूफ मिलाने से लफ्ज बनता है। तो कोई टीचर आपसे, आपके उस्ताद आपसे सवाल करेगा जरा मुझे लफ्ज बना के दे दो, उस सूरत में आपने जैसा मैंने लफ्ज बनाया, जैसे कीप और लाम मिलाने से कल का लफ्ज बनता है। आपको मिलाना है तो इसी हुर्फ ताजी से लेना है। अब इसी तरह से ये सारे आप लोग ध्यान दें। इसके बाद अब हम और एक कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को समझ आए। इन हुरूफ को
मिलाकर अल्फाज लिखिए। एक और एग्जांपल हम दे देंगे आपको। देखिए इस मुहूर्त को मीम, अब अल्फाज लिखना है, ये अल्फाज हमने लफज लिखना है। मीम, त्वई, लाम, काफ, इसको हमने जोड़ के लिखना है। आप जैसे हमने कबूतर लिखा, जैसे हमने जुमराल लिखा, जैसे हमने कलम लिखा, इसी तरह से इनको आप जोड़ के लिखना है। मीम, त्वई, लाम, काफ, मुतल्लक, मुतल्लक। ये देखो, अब हम इसको अलग करेंगे। और ये जो है मीम, ये मीम का सिरा हो गया। ये जो तोई है, तोई हमने कहीं से नहीं ले लिया है, ये आपके यहां पे तोई है, इसी अल्फाबेट से हमने बनाया है तोई। फिर लाम, लाम भी हमने यहां से ले लिया है, फिर लाम। फिर काफ, काफ हमने यहां से ले लिया है, काफ। मुतल्लक, कितना आसान है। इसी तरह से दूसरा एक मिसाल मैं आपको दे दूंगा। बे, एन, ये, दाल। अब हम देखेंगे, अब हम जोड़ के लिखने की कोशिश करेंगे, लफ्ज बनाना है इससे। दो या दो से ज्यादा, दो भी हो सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है, कोई बड़ा मसला नहीं, उससे लफ्ज बनते जाता है। अभी दो से ज्यादा है, 1 2 3 4 है ना, 4 यहां पे हुर्फ ताजी है। अब इनको हम मिलाएंगे आपस में। बे जमा एन जमा ये जमा दाल, बे। ये आपका ये जो हिस्सा है बे, ये देखो, ऐन, ये दाल, दाल। इसको हम अलग करेंगे, फिर हमें इन्हीं हुरूफ ताजी में जाहिर होंगे। बे, ऐन, ये, दाल। तो अजीज बच्चों, आप लोगों को समझ आया कि लफ्ज दो या दो से ज्यादा हुरूफ को मिलाने से लफ्ज बनता है। तो इंशाल्लाह कल हम फिर मिलेंगे। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।